जय माता दी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घर में होने वाली कुछ छोटी-छोटी गलतियां धीरे-धीरे आपकी सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र में बताई गई उन 7 आदतों के बारे में जो दरिद्रता और आर्थिक परेशानियों का कारण बनती हैं। कहा जाता है कि जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग की लपटों में बदल सकती है, ठीक उसी तरह घर में की जाने वाली इन छोटी-छोटी लापरवाहियां जीवन की खुशियों और बरकत पर असर डालती हैं। अक्सर हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही छोटी-छोटी आदतें धीरे-धीरे हमारी घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करती हैं। अच्छी बात यह है कि यदि समय रहते इन्हें सुधार लिया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बन सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए बिना देर किए जानते हैं उन 7 आदतों के बारे में जो दरिद्रता का कारण बनती हैं। नंबर 1, घर की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा। वास्तुशास्त्र की मान्यता है कि रसोई घर में प्रवेश करने से पहले महिलाओं को स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर लेना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की पूजा करें और सबसे पहले माता लक्ष्मी या अपने इष्ट देवता को भोग अर्पित करना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में बरकत और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके साथ ही घर का वातावरण भी शांत और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। जिस घर में रोज कलह कलेश, क्रोध और अपमान का माहौल रहता है, वहां सुख समृद्धि, सुख शांति कम होने लगती है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी को घर की लक्ष्मी माना जाता है। खासकर औरतों का सम्मान तो अवश्य ही होना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में टूटी फूटी देवी देवताओं की मूर्तियां, फटी हुई धार्मिक तस्वीरें, क्षतिग्रस्त धार्मिक ग्रंथ नहीं रखने चाहिए। इन्हें उचित सम्मान के साथ किसी पवित्र जल में या भूमि विसर्जन कर देना चाहिए। भूल कर भी रसोई घर में दवाइयां रखने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे भी अनावश्यक रूप से खुले नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2 है अन्न और धन का हमेशा सम्मान करना चाहिए। रसोई घर को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, इसलिए अन्न रखने वाले पात्र को कभी भी खाली आपको नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा ही रखें, लेकिन उसमें डालकर ही रखना चाहिए। लेकिन ऐसी मान्यता है कि इससे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है। इस प्रकार अपना पर्स भी बिल्कुल आपको खाली नहीं छोड़ रखना चाहिए। यदि अधिक पैसा ना हो तो कम से कम सिक्का या थोड़ा धन जरूर रखना चाहिए। यह धन के सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा घर में रखा हुआ कलश भी हमेशा स्वच्छ और जल से भरा हुआ होना चाहिए। उसमें समय समय पर ताजा जल डेली आपको बदलना चाहिए। गंगा जल भरकर भी रख सकते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा, सुख शांति और उन्नति का वातावरण घर में बना रहता है। नंबर 3 है वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्योदय के बाद देर तक नहीं सोना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मकता घर में बढ़ने लगती है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ ही करना शुभ माना जाता है। यदि किसी को पैसे लौटाने हो या उधार देने हो तो कोशिश करें कि यह कार्य सूर्यास्त से पहले ही आपको कर लेना चाहिए। यह एक पारंपरिक मान्यता है। और रात को सोने से पहले रसोई घर को साफ रखें। जूठे बर्तन जमा करके नहीं छोड़ना चाहिए। माना जाता है कि स्वच्छ रसोई में माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा घर में जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी आपको रखना चाहिए। जीने का बल्ब हमेशा जलाकर रखना चाहिए। प्रकाश युक्त अपना जीना आपको सीढ़ी रखनी चाहिए, क्योंकि रोशनी ऊर्जा के स्वागत का प्रतीक मानी जाती है। वहीं रात में झाड़ू लगाने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 4, इन चीजों को मुफ्त में लेने से बचना चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे नमक। नमक का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि किसी से भी आपको नमक नहीं मांगना चाहिए। मांगकर उसका उपयोग भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश भी आपको नमक लेना भी पड़े तो उसके बदले कोई दूसरी वस्तु या उसका मूल्य आपको जरूर दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुफ्त में लिया गया नमक आर्थिक परेशानियों और अनावश्यक कर्ज का कारण बन सकता है। इसी प्रकार सुई
और रुमाल भी किसी से आपको मुफ्त में नहीं लेना चाहिए और ना ही लेकर उसका प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भी रिश्तों में मनमुटाव, आपसी दूरियां और नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए आपको इन चीज़ों को खरीद कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और वास्तुशास्त्र में लोहा और तेल भी किसी से मांग कर प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि दान में मिला हुआ लोहा, मांग कर लिया गया तेल आर्थिक असंतुलन और अनचाहे खर्च को बढ़ाता है। इसलिए इन चीज़ों को खरीद कर ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5 है, वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में रखी हुई बाल्टी भी शुभ नहीं मानी जाती है, खाली। इसलिए बाल्टी को हमेशा थोड़ा ही पानी भरकर रखें, लेकिन रखें। यदि पानी भरना संभव न हो तो उसे उल्टा करके ही या टांग कर आपको रखना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, लेकिन इसे भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे बिस्तर गंदा होता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित होती है। इसलिए हमेशा भोजन टेबल पर बैठकर या नीचे बैठकर पालथी मारकर ही आपको करना चाहिए। घर की साफ सफाई भी विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई रखने से स्वच्छता और सुख समृद्धि आती है। घर में टूटा हुआ शीशा भी आपको नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत हटा देना चाहिए। मान्यता है कि टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और उन्नति में बाधा बनता है। एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आदत है, नल को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पानी की अनावश्यक बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे धन के अपव्यय का प्रतीक माना जाता है। इसलिए प्रयोग करने के बाद नल को टोटी को हमेशा ही बंद करके रखना चाहिए। अगर नल से बूंद बूंद पानी टपकता है तो उसे बदल देना चाहिए। नंबर 6 है, घर में बेकार और टूटी हुई चीजों भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। चाहे वो आर्टिफिशियल पेड़ पौधे हों, नकली पौधे हों, साज सजावट की कोई भी चीज हो, घर में आपको अधिक मात्रा में नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इनमें जीवंत ऊर्जा नहीं होती है, जिससे घर का वातावरण प्रभावित होता है। यदि संभव हो तो घर में हरे भरे जीवंत पौधे आपको लगाने चाहिए, रखने चाहिए और उनकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। घर में जंग लगा हुआ लोहा, पुराने ताले, टूटे फूटे बर्तन, फर्नीचर, मग कप, खराब इलेक्ट्रॉनिक चीजें, टूटी हुई तस्वीरें, दीपक, बिना उपयोगी वाले दीपक आपको लंबे समय तक जमा नहीं रखना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा कम होती है और आपके घर की उन्नति में बाधा आती है। स्टोर रूम की भी समय समय पर आपको सफाई करते रहना चाहिए। बेकार के सामान इकट्ठा करने की बजाय उसे हटा देना चाहिए जो उपयोग में ना आए। घर का वातावरण हमेशा आपको साफ स्वच्छ रखना चाहिए। जो पौधे सूख गए हैं उसे भी हटा देना चाहिए। हरे भरे पौधे ही सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और ताजगी का प्रतीक माने जाते हैं। नंबर 7 है, इन बातों को भी विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद टूटी हुई घड़ियां नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि रुकी हुई घड़ी जीवन की प्रगति में रुकावट और नकारात्मकता का प्रतीक बनती है। इसलिए ऐसी घड़ी को ठीक करा लें या हटा दें। यदि आपको एंटीक या पुरानी वस्तुएं रखने का शौक है तो सोच समझ कर ही आपको घर में लाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कुछ पुरानी वस्तुएं अपने पुराने वातावरण की ऊर्जा से जुड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा भूल कर भी घर में पुराना कैलेंडर आपको संभाल कर नहीं रखना चाहिए। नया साल आ जाए तो उसको नए कैलेंडर को ही घर में लगाना चाहिए। कुछ परंपराओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद दूध, दही और नमक का दान नहीं करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति शुभ नहीं मानी जाती है। झाड़ू को भी सही स्थान पर ही रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार झाड़ू को दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना सही माना जाता है। इसे पूजा घर, उत्तर पूर्व दिशा या मुख्य पूजा स्थल के पास रखने से बचना चाहिए। साथ ही टूटी पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे चैनल को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख कर जाएं। जय माता दी।